हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने घर के अंदर बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नवीन कोल्ड प्लाज्मा डिटेक्टेड इन एनवायरनमेंट कोड डिवाइस को विकसित किया है। शोध में इस डिवाइस की व्यापक रूप से जांच की गई है, जिसमें यह सामने आया है कि यह डिवाइस 99.99% से अधिक हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय करती है और उच्च गुणवत्ता वाली इंडो वायु प्रदान करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण मुख्य रूप से पुरानी बीमारियों के खतरों को बढ़ाने के 5 कारणों में से एक है। हम भोजन की तुलना में 8 गुना अधिक और पानी की तुलना में 4 गुना अधिक ऑक्सीजन या हवा को ग्रहण करते हैं। इंडो ऑक्सीजन में आमतौर पर बाहरी हवा की तुलना में लगभग 2-5 गुना अधिक प्रदूषण होता है। वहीं आजकल सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। अभियान 2030 का मूल उद्देश्य यही है कि जो 2030 तक राजस्थान हमारा अग्रणी राज्य बने। भारत में वैसे भी हर स्कीम में अभी भी अग्रणी है, पर हर क्षेत्र में वो अग्रणी बने, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए आज सभी स्टेक होल्डर, टीचर्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ हमने ये मीटिंग आयोजित की है। शिवगंज रोड बाईपास सारनेश्वर पुलिया के पास पिंडवाड़ा की तरफ से आ रहे साबुन से भरा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे पोल को चपेट लेते हुए पलट गया। ऐसे में ट्रोला पलटते ही आगे वाला केबिन जुड़ा इंजन अलग हो गया। ज्ञात रहे कि घटना सारनेश्वर पुलिया के ओवरब्रिज से नीचे उतरते समय हुई है, जिससे आम रोड पर साबुन ही साबुन बिखर गए हैं। गनीमत रही कि जहां ट्रोला पलटी खाया है उसी से लगते सिरोही से शिवगंज जाने हाईवे के सर्विस लाइन पर गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ट्रोला पलटने से बिखरे साबुन को कुछ राहगीर ले जाने लगे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से लूट होने से बच गई। जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महिला पीजी महाविद्यालय में प्रोफेसर स्वर्गीय आरपी व्यास जी की स्मृति में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय सदन की राय में 21वीं शताब्दी में भारत की महिला सशक्त है रखा गया। इस अवसर पर लगभग 15 विद्यालयों की टीम ने भाग लिया। प्रतियोगिता राजनीतिक विज्ञान तथा लोक प्रशासन विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सीमा हटीला और डॉक्टर हेमा जैन के निर्देशन में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में अलग अलग विद्यालय से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती और खूबसूरती के साथ रखा। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में पधारे प्रोफेसर कौशलनाथ जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी की महिला सशक्त है, थी और रहेगी। संस्कृता स्त्री पराशक्ति, जो इस महाविद्यालय का नारा है, वह इसे चरितार्थ करता है। इसी क्रम में दूसरे निर्णायक के रूप में उपस्थित प्रोफेसर सरोज कौशल ने कहा कि महिला हमेशा पूजनीय रही है, आवश्यकता है नजरिए को बदलने की। उन्होंने अपनी एक कविता के माध्यम से नारी के स्थान और महत्व को समझाया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय प्रतिवर्ष प्रोफेसर आरपी व्यास की स्मृति में प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रतियोगिता आयोजित करवाता है। पाली जिले के सोजत में बचपन में ब्याही एक महिला अब विवाह को निरस्त कराना चाहती है, मगर ससुराल वाले विवाह को अमान्य करने के लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस महिला का विवाह काफी छोटी उम्र में कर दिया गया था। एनजीओ पवन मिश्रा के साथ पहुंची एक महिला ने प्रशासन को दी जानकारी में बताया कि उसकी शादी बचपन में पिता ने सोजत के एक लड़के से कर दिया था, मगर अब पता लगा कि उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। महिला खुद 12वीं में अब पढ़ाई कर रही है। महिला और उसके परिजन ने जब ससुराल वालों से बात की तो कहा गया कि विवाह विच्छेद तब होगा जब उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़ित महिला ने एनजीओ का सहारा लेकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है, जहां उन्हें इसके लिए आश्वस्त किया गया। ये पढ़ना चाहती है और 12वीं कक्षा की छात्र है। ये एक किसान परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से है। जब इसके पिता को पता चला कि इसका जो हस्बैंड है वो मेंटली डिस्टर्ब है और कुछ कार्य भी नहीं कर सकता है, तो इसके पिता ने कहा कि हम अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। ससुराल वाले समाज के दबाव से इस बच्ची को अपने पास ले जाना चाहते हैं। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की प्रथम नंदा कामधेनु के गोलोक गमन को 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम पुण्यतिथि पर महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज के सानिध्य में विशाल शोभायात्रा निकाली गई।
गो चिकित्सालय के मुख्य व्यवस्थापक श्रवणराम बिश्नोई ने बताया कि भादवा के पावन माह में मासिक सत्संग कार्यक्रम के दौरान सोमवार को चमत्कारी नंदा कामधेनु की पुण्यतिथि पर विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें दूर दराज से आए हजारों भक्त शामिल हुए। राम नाम का संकीर्तन के साथ बड़ी मात्रा में पुष्प वर्षा करते हुए शोभायात्रा समाधि स्थल पहुंची। वहां पर नंदा कामधेनु की महाआरती की गई और सैकड़ों भक्तों ने समाधि पर पुष्प अर्पित कर नंदा कामधेनु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर ने बताया कि नंदा कामधेनु ने तब तक हजारों भक्तों की अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण की। किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति, किसी की शादी की मन्नत पूर्ण तो किसी को सरकारी नौकरी इत्यादि विभिन्न प्रकार के चमत्कार देकर लोगों की मन्नतें पूर्ण की। मरणोपरांत भी लोगों की मन्नतें पूर्ण कर रही हैं। नंदा कामधेनु जब जीवित थी तब आशीर्वाद लेने हेतु मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अन्य मंत्री, सांसद, विधायक व बड़े बड़े पदाधिकारी भी आते थे और वे विधिवत पूजा अर्चना करते थे। समाधि पर प्रतिदिन सुबह व सायं भगवान की तरह पूजा अर्चना व महाआरती होती है, जिसमें सैकड़ों गोभक्त उपस्थित रहते हैं। शोभायात्रा में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं हेतु ठंडी छाछ, शरबत, चाय पानी की निःशुल्क व्यवस्था की गई। नंदा कामधेनु की प्रथम पुण्यतिथि जोधपुर से प्रेम सिंह सोलंकी ने एक गाड़ी हरी सब्जी भेंट की। इनके अलावा अन्य गोभक्तों ने गोखाद्य सामग्री भेंट की। अखिल भारतवर्षीय दाधीच ब्राह्मण महासभा के भरत महाराज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने पर ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने आज उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर रमेश बिसावा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष कमल जोशी, पार्षद मुकेश करेसिया सहित अनेक ब्राह्मण बंधुओं ने उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर नवनियुक्त उपाध्यक्ष भरत महाराज ने ब्राह्मण समाज के लिए सेवा कार्य करते रहने का संकल्प दोहराया। मोहताजी मंदिर में धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत निपुण चंद्र सागर ने कहा कि महापुरुषों द्वारा दिव्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर लिपिबद्ध किए गए प्रत्येक धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों के प्रति श्रद्धा एवं बहुमान का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार हमें प्रकट भाव अलग नजर आते हो, किंतु उनके भीतर अद्भुत रहस्य छुपे होते हैं, उसे हम समझ ही नहीं पाते। उन्होंने कहा उन पर शंका करते हुए शब्दों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, वो किसी अपराध से कम नहीं। संत प्रवर ने यह भी कहा कि कई बार अपने आप को महिमा मंडित करने उद्देश्य से प्राचीन स्तवनों तक में फेरबदल कर अपने नाम की मोहर लगा दी जाती है, जो न केवल ज्ञानियों के ज्ञान की अवहेलना है बल्कि ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन हम सहज ही कर लेते हैं। उन्होंने कहा शास्त्र हमारे लिए पूजनीय एवं वंदनीय है, हमें इनकी आसाधनाओं से बचना चाहिए। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।